महाराज जी, जब से आपके श्रीमुख से ये सुना कि मंदिर में गिरे हुए फूल प्रसादी तुलसीदल आदि यदि अनजाने में भी चरणों में आ जाएं तो हमारे द्वारा किया गया सारा भजन तब जब पुण्य नष्ट हो जाता है, तब से मन अत्यंत विचलित हो गया। जब भी मंदिर जाता हूँ हर पग डरते रखता हूँ, यदि कोई पुष्प या तुलसी मेरे पांव के नीचे आ गई तो ऐसा लगता है कि उठा ये के दिन माथे बहुत पे रख लेना चाहिए। जैसे पैर में लगे तो उठा के माथे पे रख लेना चाहिए, जेब में डाल लेना चाहिए। यमुना जी या ऐसे पवित्र जगह जो मान लो फूल लिया ऐसे, तो वो फूल जो प्रभु के श्रीअंग में चढ़ा हो और अन्य फूलों से नहीं। महाराज जी प्रसादी मिलती है जैसे हाँ 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 तो पत्तियां वगैरह गिरती हुई जाती हाँ, हैं। वैसे सावधानी रखनी चाहिए लेने वालों को। पर अपने जैसे पैर के नीचे आ जाए तो माथे पे रख ले तो वो अपराध के मुक्त। ऐसे चलना पड़ता है जैसे बिल्कुल। हाँ, अब ये तो हम भी चलते हैं ऐसे, मंदिर जाते हैं तो हम ऐसे देखते जाते हैं, अगर सामने तुलसी दिखाई दी तो रुक गए, तुलसी जी को उठा लिया, या कोई पास हुआ तो बता दिया ऐसे उठाओ, पैर रखना। इसीलिए देवालय, तीर्थयाटन, इनमें बहुत सावधानी रखी जाती है कि हमें अपने पुण्य बचाने हैं, पुण्य नष्ट नहीं करने हैं। अब जैसे भगवान का प्रसादी जो वो अगर गिर पड़ा उस पर पैर रख, इसका एक कथा है। पुष्पदंत जी भगवान शिव जी के एक पार्षद हैं, तो काशी नरेश का बगीचा था जो विश्वनाथ जी के लिए पुष्प रखते, तो काशी विश्वनाथ जी के पार्षद हैं तो रात्रि में ही ले आते थे। अब दिव्य अंतर ध्यान गति से तो आसपास सब सैनिक लगे रहते और सुबह सारे फूल गायब। तो राजा ने कहा चोर अगर चोरी करता तो बाहर से आता, ये फूल कैसे गायब हो जाते हैं? तो विद्वानों ने बताया ये चोर अंतर ध्यान होके आता है, ये चोर ऐसा नहीं है, दिव्य चोर है। तो उनका चोर को कैसे पकड़ा जाए? तो उनका विश्वनाथ जी के जो प्रसादी बिल्व पत्र फूल है बगीचे में डाल दीजिए, वो शक्तिहीन हो जाएंगे, जहां पैर पड़ेगा पुण्य नष्ट होंगे, पकड़ में आ जाएंगे। ऐसा ही किया गया। तो जो ही उन्होंने पैर रखा सारी शक्ति नष्ट हो गई। अब उन्होंने विचार किया ये तो मतलब मनुष्य लोग हमें पकड़ लेंगे, और दिव्य पार्षद, तो महिमना अपारंते, ये महिमना स्तोत्र, तुरंत उन्होंने महिमना स्तोत्र की रचना की और बिल्व पत्र को प्रणाम करके माथे पे लगा, अंतर ध्यान हो गए। महिमना स्तोत्र से तुरंत सारी शक्ति उनकी जागृत हो गई, शिव महिमना स्तोत्र है। तो ऐसे ही जैसे भगवान का तुलसी दल है या पुष्प आदि है हमारे पैरों पे पड़ जाए तो हमें माथे पे लगा के राधा 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 राधा, तो उससे क्षमा हो जाता है। पर सावधानी रखे, भगवान ने आंख दी है बचाने के लिए। पर बाहरी लोग इन बातों को जो जानते नहीं ना, तुलसी की माला ली ऐसे तुलसी गिराते चले जा रहे हैं, फूल माला ऐसे ली जाती है, माला प्रसाद मान लो मिला ना उसे ऐसे वस्त्र में लिया जाता है। पर आजकल वस्त्र ऐसे नहीं, मान लो कैसे लोगे आप, गमछा हो तो उसमें ले ले, अब शर्ट में लेंगे तो पेट खुल रहा है, ऐसे थोड़ी बोले। वैसे इसीलिए अपनी भारतीय जो पोशाक है वो बहुत बढ़िया है, अपना धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता पैजामा और ये गमछा जरूर रहता था। अब तो गमछा किसी के पास नहीं है। तो वैसे प्रसाद जो माला प्रसादी है वो ऐसे लेने में ज्यादा अच्छा रहता है, पर अब कैसे ले, किसी के पास गमछा तो रहता नहीं।